ये तुरंत ग्राउंड के बीचों बीच आ जाए। पहले राष्ट्रगान होगा, उसके बाद मैच स्टार्ट होगा। तो जितने भी गहनिया और चितोई के खिलाड़ी तुरंत ग्राउंड के बीचों बीच आ जाए। तो यहाँ पर टॉस हो चुका है। सॉरी, गलती हुई। गहनिया बॉलिंग करेगी पहले टॉस जीतकर, उनका फैसला है। तो गहनिया और चितोई के कप्तान सब चाहेंगे कि अपने साथी खिलाड़ियों के साथ तुरंत ग्राउंड पर आ जाए। 2 मिनट का टाइम है दोनों कप्तानों के पास। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ तुरंत ग्राउंड में पहुंचे। राष्ट्रगान होगा, उसके बाद तुरंत मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला मैच गहनिया बनाम चितवई हो रहा है और यहाँ पर गहनिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ये क्रिकेट क्लब के व्यवस्थापक चाहेंगे कि मुख्य अतिथि को ग्राउंड के बीचों बीच लेते जाए, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराए और मैच को स्टार्ट किया जाए। तो आज के दिन मानो उनको मुख्य अतिथि को आने 10 मिनट समय लगे, तब तक मैच स्टार्ट कराइए बीच में। जी हाँ, तो गहनिया के कप्तान अपनी फील्ड सजा रहे, क्योंकि समय में आएंगे तो मैच स्टार्ट किया जाए। तो मैच है भैया, स्टार्ट किया जाए। गौरी मुख्य अतिथि जो इसे उद्घाटन करता है, इसे मैच का अभी आए नहीं है, तो मैच शुरू किया जाए। बीच में मैच के फिर गेट से आइए, इसके बाद अभी फीता कटेगा। जी हाँ, गेट से आइए। तो आज खेला जा रहा है। इसके बाद मुकाबला होगा सोनारा और खोखो तारा के बीच। बस तो स्टाइल पर शायद होंगे सली। जी हाँ, स्टाइल बल्लेबाज सली। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे हम। जहूर। जी हाँ, गेंदबाज जहूर। नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज कौन? अहमद। जी अहमद। तो स्ट्राइकर बल्लेबाज सलीम, नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज अहमद, गेंदबाज जहूर। तो अपने बाली मार पर तैयार होते जहूर। देख रहे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं सली को। अच्छी बल्लेबाजी सली करते हैं अपने टीम के लिए जहूर। धीरे धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया सली के लिए। ये गेंद अच्छी का दूसरी भाग खेलना चाहते थे, मिस फील्ड, कैच ड्रॉप होता हुआ नहीं तो निश्चित तौर पर पहला झटका लगता 0 के योग पर चितोई को। तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। इसी 1 रन के साथ चितोई का खाता खुलता हुआ 1 रन।
तो अच्छी गेंदबाजी अपने पहले ही गेंद पर सफलता प्राप्त करते जौहर फील्डर हमारे बीच में ब्रजेश वर्मा जो कि प्रोफेसर हैं, आप रोड पर बैठे हैं तो आपके साथी शैलेश वर्मा आपको यहाँ बुला रहे हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। अब स्ट्राइक पर होंगे अहमद, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अहमद। देखना किस तरह की गेंदबाजी जौहर करते हैं अहमद को। अच्छी गेंद, पैरों से टकराई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 1 रन के ऊपर रुका हुआ। तो आज का पहला मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला गोहनिया बी और चितौई के बीच खेला जा रहा है। तो आज 5 तारीख से इसे आदर्श क्रिकेट क्लब समय बंटवारा का उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। तो जितने भी टीम के कप्तान खिलाड़ी हैं, अगर एंट्री कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करा सकते हैं। फिर अच्छी गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी जौहर की कही जाएगी इसे अपने पहले ही ओवर में। तो यह ग्राम सभा का टूर्नामेंट है। 8 खिलाड़ी आप ग्राम सभा के रख सकते हैं, 3 खिलाड़ी बाहर के। तो जितने भी टीमें उत्सुक है इसे फिर से जौहर अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस लेती गेंद। जी हाँ, वाइड का इशारा हमारे अंपायर सतीश के द्वारा। तो इसलिए अतिरिक्त 7 स्कोर बढ़ता हुआ चितौई का 2 रन। अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पहले ही गेंद पर जीवनदान पा चुके हैं सनी। तो गोहनिया की टीम काफी सुसज्जित है क्योंकि उनकी गेंदबाजी फील्डिंग हमेशा से ही अच्छी रही है, आज से नहीं, बहुत पहले से अच्छी गेंद। पिछले से लेग साइड में खेल दिया है, उसको फील्ड कर लिया जाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। स्कोर बढ़ते हुआ 3 रन। इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोले अहमद। तो इस ग्राउंड पर हवा तेज होते हुए, हल्के बादल बिछाते हुए, ठंड बढ़ते हुए, तो फिर से अब स्ट्राइक पर होंगे सनी। देखना किस तरह की बल्लेबाजी सनी करते हैं क्योंकि एक जीवन दान पा चुके हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, उसे सम्मान कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 3 रनों के ऊपर रुका हुआ। तो फिर से जौहर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया सनी के लिए। लेफ्ट साइड पर गेंद, निश्चित तौर पर खराब गेंद थी पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 3 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद चितवैया का स्कोर 3 रन। गोहनिया की तरफ से अच्छी गेंदबाजी। तो अब देखना कौन से गेंदबाज आए हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। अपने कोटे का पहला ओवर, अरफाद। तो जी अरफाद आए अपने कोटे का पहला, अपनी टीम को से दूसरा ओवर लेके। अच्छी गेंद, उसे ऑफ साइड में खेल दिया है। जबकि फील्डर के द्वारा फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 4 रन। इसे दूसरे ओवर में तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक कही जाएगी गोहनिया की क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा, अभी मात्र 4 रन बने हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा अगर इस मैच को जीतना है क्योंकि इस ग्राउंड पर रन बहुत सारे बनते हैं। ये मुकाबला निर्धारित तत्व से ओवरों का खेला जा रहा है। शुरुआती 3 ओवर पावर प्ले हैं, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रह सकते हैं। फिर से अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे सनी पर कामयाब नहीं हुआ। अभी भी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 4 रनों के ऊपर रुका हुआ है। फिर से अरफाद अपने बॉलिंग में आकर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद, फिर से बीट हुए सनी। रन आउट होने का चांस, देखना बचते या नहीं। निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था, बाल बचे सनी। तो इसी अतिरिक्त साथ बढ़ता है स्कोर 5 रन। इस दूसरे ओवर अच्छी गेंदबाजी अरफाद की कही जाएगी। इस ओवर में बांध के रख दिया दोनों बल्लेबाजों को चितौई के क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा, अभी भी एक छक्का या चौका नहीं लगा है। तो मैं पहले बता दूंगा ग्राउंड हाई स्कोरिंग
ग्राउंड है, बहुत सारे रन बनते हैं इस ग्राउंड पर। अभी तक कामयाब नहीं हुई चितौई की टीम। फिर से उसे कट कर दिया, निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए चली जाएगी गेंद। तो पहला चौका लगता हुआ चितौई की ओर से, और पहला चौका लगाते हैं अहमद। इसको पहुंचते हुए 8 रन, 9 रन से। तो हमारी बातों को जरूर ध्यान दिए अहमद, क्योंकि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर खत्म होने वाला, अभी भी एक चौका नहीं लगा था। बेहतरीन बल्लेबाजी फिर से अरफात, लेफ्ट साइड के काफी बाहर, अंपायर के सर हवाई अति के साथ बढ़ता है स्कोर 10 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। तो आज के दिन का यह पहला मुकाबला खेला जा रहा है, उद्घाटन मुकाबला चितवई और गोहनिया डी के बीच। अभी गोहनिया की एक टीम बाकी है, जो काफी मजबूत टीम मानी जाती है। फिर से अरफात अहमद के लिए अच्छी गेंद, जी हाँ, क्रीम बोल्ड कर दिया। पहला झटका लगता हुआ चितौई को। तो अच्छी गेंदबाजी अरफात की, पहली सफलता मिलते ही। तो सुपरजन कितनी गेंद है बाकी, कितनी गेंद है शेष? ठीक है, इसी ओवर बाद लाइन अप करवा दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस मैच का उद्घाटन इस आदर्श क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष बाबू सुरेंद्र प्रताप सिंह के कर कमलों द्वारा किया जाना था। आकस्मिक घटना घट जाने के कारण उनको चोट आ गई, उनका पसली क्रैक हो गया, नहीं आ पाए। तो उनके भतीजे बाबू गौरव प्रताप सिंह आए हैं, तो उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न करा लिया जाएगा। इसके बाद इसी ओवर बाद लाइन अप करवा दीजिएगा। दिवेंद्र जी हाँ, बल्लेबाजी करने के लिए अब आया है दिवेंद्र। एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं अरफात। तो देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं दीपेंद्र। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। तो खिलाड़ी दोनों टीम के लाइन अप हो जाएंगे। हमारे इस मैच के उद्घाटन करता आ चुके हैं। तो दोनों टीम के खिलाड़ी भाई ग्राउंड के अंदर 2 मिनट के अंदर आ जाइए, जिससे खिलाड़ियों का परिचय तुरंत हो, तुरंत उसके बाद फिर से मैच स्टार्ट किया जाए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10। दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा भी इस मैच के आरंभ हो चुका है। तो उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है चितौई और गोहनिया डी के बीच। तो आज के मैच जो है, 2 मैच है इस ग्राउंड पर। खिलाड़ी हैं टेनिस के, निश्चित तौर पर उनकी टीम जरूर आएगी इस टूर्नामेंट में खेलने। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर खेलेगी। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि शौकीन है क्रिकेट के, तो उनकी टीम निश्चित तौर पर आएगी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। तो आज का ये उद्घाटन मुकाबला चितौई और गोहनिया के बीच चलता हुआ। गोहनिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हाँ, तो गोहनिया कप्तान तुरंत अपने फील्ड फिर से सजाए, क्योंकि मैच स्टार्ट किया जाए। तो आज के दिन का पहला मुकाबला, तो आज के हमारे मुख्य जो कि प्रधान मीठेपुर बाबू सुरेंद्र प्रताप के प्रतिनिधि गौरव प्रताप सिंह आए, उन्होंने इस मैच का उद्घाटन किया। उनकी तरफ से इस हमारी आदर्श क्रिकेट क्लब सोनी बनपुरा को 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। हम और हमारी कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पहला पे टीम कोर से तीसरा पावर प्ले का लास्ट ओवर लेके आए हैं। तो उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे सनी। दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर 11 रन। चिक्कू
हाई कैसी सब पूरा काट ढारा कुलोरिया तो फिर तो देखा चारों के तो फिर से मोहम्मद फरहान अच्छी गेंद से लेग साइड में उठा दिया, उसके नीचे फील्डर उनसे जी हाँ मिस फील्ड जी कही जाएगी। 4 रनों के लिए निकलते हुए गेंद, इसी 4 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 15 रन। बहुत देर के बाद सनी ने एक चौका लगाया, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, एक जीवन दान भी पा चुके हैं, तो देखना अपने जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते। फिर अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बैट का निचला सिरा लगा, थर्ड मैन के दिशा में गई, दूसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट होने का चांस। जी हाँ निश्चित तौर पर खतरा था, पर अपने सुरक्षित क्रीज में पहुंचते हुए सनी 2 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 17 रन इस तीसरे ओवर में। तो फिर से फरहान अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए तीसरा ओवर अपनी टीम को ओर से अपने कोड अच्छी गेंद से लेग साइड में उठाकर खेल दिया है। फील्डर दौड़े देखना पाते या नहीं, निश्चित तौर पर अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए अच्छी फील्डिंग कही जाएगी जौहर की। तो जौहर इकलौते ऐसे खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं कि बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। तो भी देखना है सनी, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद उससे लेग साइड में खेल दिया है, 1 रन और मिल जाएगा, स्कोर 18 रन। तो अच्छी गेंद 20 रन, सॉरी अब स्ट्राइक पर देवेंद्र पहली बार इस ओवर में होंगे। तो देखना देवेंद्र किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजी तो अच्छी करते हैं, मैंने उनको कई जगह देखा, पर देखना टूर्नामेंट में, लोकल मैच में मैंने देखा है, टूर्नामेंट में तो ऐसे नहीं। तो देखना आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। दिशाहीन गेंद वाइड, स्कोर 21, इसी अतिरिक्त साथ बढ़ता है स्कोर 21 रन। तो देवेंद्र को शायद गेंदबाज के एक्शन में दिक्कत दिखाई पड़ रही है, वो हमारे अंपायर से कहे, तो हमारे अंपायर उतने भी अनपढ़ नहीं है, वो अपना डिसीजन देखकर बताएंगे। अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी फरहान की इस ओवर में। तो एक्शन पे ऑब्जेक्शन करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने जौहर जरूर दिखाने होंगे, क्योंकि जो खेलता है वो ज्यादा कुछ देखता नहीं, वो उसको गेंद पे देखना और मारना है। फिर से फरहान, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। यदि एलपीडब्ल्यू का होता नियम तो निश्चित तौर पर आउट होते। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन। तो पार पहले समाप्त होता हुआ, तो अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21, इससे कम भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर। तो हमारे कार्यकर्ता अंगद कनौजिया, जनरेटर में भाई पानी देख लिया है कि नहीं? क्योंकि उन्हीं को देखना, पानी देख लीजिए जनरेटर में है कि नहीं। मुस्मान, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन, एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद चितोई का। तो अपने हाथ जरूर खोलना चाहेंगे सनी, क्योंकि कम से कम 100 रन इस ग्राउंड पर बनाने होंगे मैच को अगर जीतना है, क्योंकि आप इस ग्राउंड पर देखे होंगे बहुत सारे रन बनते हैं। आप सामने से खेल रहे हैं, उसके पीछे फील्डर जौहर, 1 रन मिल जाएगा, इसी 1 रन के साथ बढ़ते हैं स्कोर 22 रन। एक बार फिर से मुस्मान धीरे धीरे अपने बॉलिंग देवेंद्र के लिए ये बॉल। तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कही जाएगी मुस्मान की। तो बहुत देर से देवेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेकंड डाउन पर आए थे, पर उनसे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो शायद लग रहा है इसमें
क्रिकेट छोड़ चुके हैं। बस अच्छी गेंद पटके हुई गेंद थी, फिर से बीट होते देवेंद्र, क्योंकि अगर ये पिच में होते तो निश्चित तौर पर अब 2-4 छक्के जरूर लगाए होते। तो देखना है देवेंद्र कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं, क्योंकि कम से कम सुरक्षित स्कोर इस ग्राउंड पे 100 रन है 10 ओवर में। फिर से उसमें अच्छी गेंद उसे उठाकर खेलना चाहते थे, कैच होने का चांस। जी हाँ, 4 अटेम्प्ट में कैच को पकड़ ही लिया उस्मान ने। तो देवेंद्र 0 रन, जी हाँ 0 रन बनाकर जाते हुए शायद 6 या 7 गेंदें खेल के भी गए। तो खराब बल्लेबाजी कही जाएगी चितौड़ की। थी इस ग्राउंड पर। तो देख रहे किस तरह की बल्लेबाजी आज करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि बहुत ही संकट में उनकी टीम है। 21 रन 22 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर चला 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से उस्मान वाइट अत्यंत के साथ बढ़ता है स्कोर 23 रन। चौथा ओवर चलता है उस्मान के द्वारा। तो देख रहे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं कन्हैया उर्फ अमर। तो निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि कम से कम 100 रन 110 रन बनाने होंगे। जी हाँ भाई, लाइट है ठीक। लेग अंपायर का देने का मतलब है आप दौड़ के लिए है, इसलिए लेग बाय दिया गया। तो आप ये मत सोचिए कि गलत डिसीजन दिया जाए। आप साइड में से खेल दिया है, 4 रनों के लिए निकलते हुए गेंद। अच्छी बल्लेबाजी सनी की, स्कोर बढ़ता हुआ इसी 4 रनों के साथ 29 रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद चितौड़ी का। तब देखा है दोनों बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं, क्योंकि कम से कम 110-100 रन बनाने होंगे इसे अगर मैच में लड़ना है। क्योंकि अभी तक तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी नजर आई है गौहरिया की। बल्लेबाजी देखना किस तरह की। निश्चित तौर पर अगर गेंदबाजी सही है तो बल्लेबाजी भी सही होगा। काम करेंगे फिर से जमोर अपने कोटे का दूसरा ओवर अपनी टीम को से 5 ओवर लेके आए। पहले ओवर बेहतरीन गेंदबाजी की थी जमोर ने। तो देखना किस तरह की बल्लेबाजी अमर करते हैं इसे ओवर में। तो स्कोर अभी 29 रन। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद फिर से जमोर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया अमर के लिए। ये गेंद अच्छी है, 3 बॉल होते हैं। एक और झटका लगता हुआ चितौड़ी को। तो 29 रनों के ऊपर लगने वाला तीसरा झटका चितौड़ी को। तो अच्छी गेंदबाजी जमोर की कही जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि गौहनिया फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग के लिए जानी जाती है। उनके चाहे छोटी टीम हो या बड़ी टीम, हमेशा अनुशासन का परिचय देती आई है। आज से नहीं 5, 6, 7 सालों से इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो 2-4 टीमें ऐसे निश्चित तौर पर है कि रहते हैं गांव के, जैसे गौनिया हुई। तो यह निश्चित तौर पर अच्छे खिलाड़ियों की पहचान है। कभी भी इनका विवाद या ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं नजर आया कि कोई कहे कि नहीं ऐसा किया। तो अच्छी गेंदबाजी प्रशांत न्यू फर्स्ट। जी हाँ, प्रशांत नए बल्लेबाज आए हैं अमर का स्थान लेने। देखना किस तरह की बल्लेबाजी प्रशांत करते हैं, कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं। फिर से जमोर अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, पैर से टकराई गेंद। निश्चित तौर पर अगर पैर नहीं होता तो क्रीम बोल्ड हो जाते। तो अच्छी गेंदबाजी जमोर की कही जाएगी इस ओवर में। बांध के रख दिया चितौड़ी के बल्लेबाजों को। जहां लग रहा था छक्के चौकों की बारिश होगी, वहां एक एक रन को तरस जा रहे हैं चितौड़ी के बल्लेबाज। तो फिर से जौहर अपने बॉलिंग पर तैयार है। तो इनके सामने बल्लेबाज होंगे प्रशांत, जो उनको अभी अपना खाता खोलना है।
फिर से जमूर, ये गेंद फुलटास की जब उसे स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, उसके पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर 30 रन। 5वां ओवर चलता हुआ जमूर के द्वारा, तो अपने इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे प्रशांत। तो आज इसे ग्राउंड पर उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है चितवई और गोहनिया बी के बीच। फिर से सनी स्ट्राइक पर होंगे, ओपनर बल्लेबाज की तौर पर सनी यादव लेफ्ट हैंड उसे उठाकर खेल दे, उसके पीछे फील्डर, 1 रन मिल जाएगा, स्कोर 31 रन। अच्छी बल्लेबाजी सनी के द्वारा, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आते होने के बैट से शायद 2 चौके अभी तक लगाए हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा सोनहरा और खोखो तारा के बीच, फिर से जमूर, खराब गेंद और वाइट। जी हाँ, इसी 38 बढ़ता है स्कोर 32 रन। 5वां ओवर चलता हुआ जमूर के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अगर सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना चाहती है चितवई, तो कम से कम 90-80, अब 100 तो सेफ स्कोर ऐसी ग्राउंड पर माना जा सकता है 10 ओवर में, लेकिन 70-80 एक वही होगा। उठाकर खेल दिया है, जी हाँ, 6 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद। तो पहला छक्का लगता हुआ चितवई की ओर से प्रशांत के द्वारा, तो स्कोर 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 38 रन। तो कुछ ऐसे ही शॉट लगाने होंगे चितवई के बल्लेबाजों के द्वारा, तो शायद लास्ट गेंद होगी इस ओवर की। 5वां ओवर लगे, फिर से जमूर, ये गेंद अच्छी गेंद, फिर स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, उसके पीछे फील्डर, जी हाँ, 1 रन मिल जाएगा। आउटफील्ड अभी थोड़ी धीमी है क्योंकि आज पहला ही मैच है। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन। 5 ओवर 39 रन। बल्लेबाज प्रशांत पिछले ओवर में बेहतरीन छक्का लगाया था लॉन्ग गार्ड के ऊपर से। फिर से अहमद, अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर अगर पैर लग जाता तो राइट होती, एक तो वाइट, जी हाँ वाइट। तो स्कोर 40 इस 6ठे ओवर में। फिर से अहमद अपने बालू मार पर तैयार होते हुए प्रशांत के लिए, कटकी गेंद ऑफ साइड में से उठाकर खेल दिया, उसके नीचे फील्डर देखना है कैच होते या नहीं। 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई गेंद, 2 रन मिल जाएंगे तब तक। स्कोर 42 रन। 6ठा ओवर चलता हुआ अहमद के द्वारा। तो आज के इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है चितवई और गोहनिया बी के बीच। तो इस ग्राउंड पर लगातार मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। फिर से अहमद धीरे धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया, मारना चाहते थे उसे उठाकर, पर नीचे रहती हुई गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर 42 रन पर रुका हुआ है इस 6ठे ओवर में। तो प्रशांत जरूर एक छक्का पिछले ओवर में लगाए थे, उसके बाद से अभी एक रन ही करके खेल रहे हैं। फिर से अहमद, फिर उसे उठाकर ऑफ साइड में खेल दिया है। निश्चित तौर पर आउटफील्ड थोड़ा खराब होने के नाते 2 रन नहीं मिलेंगे, नहीं तो ये जितना अच्छा 7 तक 4 रन के लिए निश्चित तौर पर जाते। 1-2 दिन लगेगा ग्राउंड में मिट्टी जी जरूर आएगी, क्योंकि अभी मिट्टी जो है इस ग्राउंड पे बैठी है नहीं हुई है। तो जितना दौड़ भाग इस ग्राउंड पर होगा उतनी ही आउटफील्ड तेज होगी। फिर उसे उठाकर खेलना चाहते हैं, जी हाँ, झटका लगता हुआ प्रशांत के रूप में। तो 4था विकेट गिरता हुआ स्कोर 44 रनों के ओवर पर इस 6ठे ओवर में। नाम है हर छक्के में 100 रुपया। मिसफील्ड होते ही कीपर के द्वारा 22 रन में 4 रन मिल जाएंगे। तो खराब फील्डिंग कही जाएगी कीपर की, जितनी ही अच्छी गेंद थी उतना ही खराब फील्डिंग। तो स्कोर
48 रन। 48 रन। छठा ओवर चलता हुआ अहमद के द्वारा। तो इसी एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए रमेश। तो ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन। बल्ले के उनके सामने बल्लेबाज रमेश। तो देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते। अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर 49 रनों के ऊपर रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। गोहनिया के गेंदबाजों की बांध कर रख दिया है बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद क्लीन बॉल कर दिया। तो चौथा 5वां झटका लगता हुआ चितौई को 49 रनों के ऊपर। तो खराब बल्लेबाजी चितौई के बल्लेबाजों के द्वारा भी हाफ सेंचुरी भी नहीं पूरी हुई। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो आज इसे आदर्श क्रिकेट क्लब समय बंटवारा 2026 का उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है चितौई और गोहनिया दो के बीच। न्यू बैट्समैन करण 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 जी हाँ, करण आया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो देख रहे किस तरह की बल्लेबाजी करण करते हैं। मोहम्मद फरहान के सामने एक विकेट जरूर इस ओवर में ले चुके हैं। अच्छी गेंद से आउटसाइड में उठाकर खेल रहे। उसके नीचे फील्डर ने जरूर हाथ में जरूर गेंद गिरी पर पकड़ में नहीं आई। तो 2 रन जरूर मिल जाएंगे। तो इसी 2 रन के साथ हाफ सेंचुरी पूरी होती है चितौई के 51 रन होते हुए। तो 2 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए करण। फिर से फरहान उल्टा असलम की गेंद दूसरे लेग साइड में खेल दिया है। 1 रन और मिल जाएगा। तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 52। 7वां ओवर चलता हुआ फरहान के द्वारा। तो ये टूर्नामेंट एक ग्राम सभा टूर्नामेंट है। 8 खिलाड़ी आप ग्राम सभा के रह सकते हैं। 3 खिलाड़ी आप बाहर के रह सकते हैं। लेग साइड में से उठाकर खेल दिया है जी हाँ 6 रन। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। तो सनी ऐसे इकलौते बल्लेबाज है जो ओपनर आए थे अभी तक टिके हैं और उन्हीं के बल्ले से छक्के चौके निकले। सीधा स्टेट ड्राइव खेल दिया है। देखना जी हाँ 4 रन और मिल जाएंगे। तो स्कोर 62 रन। ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 62 रन। मैंने पहले ही बताया ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे सनी। अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इकलौते बल्लेबाज वो शायद 2.5 अंक में पहुंचे हैं। से 8वां बल्ले लेके आए। उनके सामने बल्लेबाज है करण। अच्छी गेंद से मारना चाहते थे अगर बैट के बाहरी सिरा लगता हुआ गले के क्षेत्र में गई। जब भी फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड की जाती है 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 63 रन पहुंचता हुआ चितौई के 7वां ओवर में। तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी गोहनिया के गेंदबाजों के द्वारा। जहां 90-100 रनों का स्कोर होना चाहिए था अभी भी स्कोर रुका हुआ है 63। जी हाँ 63 रनों के ऊपर फिर से अर्थात अच्छी गेंद से लेग साइड में खेल दिया सनी ने। उसके पीछे फील्डर जवाब दौड़े हैं। 1 रन मिल जाएगा। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं। आसानी से उसको पूरा कर लेंगे। इसी 2 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 65 रन 8वें ओवर में। तो सनी इकलौते बल्लेबाज अपनी टीम के हैं कि जो अभी तक टिके हुए और रन भी बना रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई बल्लेबाज जो 2.5 के अंक में नहीं पहुंचा है। तो स्कोर 65 रन 8वें ओवर में फिर से
अरफात धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया, पटके गेंद से लेफ्ट साइड में उठाकर खेल दिया, उसके नीचे फील्डर, उन्हें को गेंद सारी दिखाई नहीं पड़ी, 4 रन मिल जाएंगे। गेंद दूसरी तरफ से आ रहे हैं, लग रहे हैं थ्रू एंड की तरफ। तो भाई आप मैच ग्राउंड के बीच खेल रहे तो आप गेंद पर ध्यान दीजिए, दूसरे पे नहीं। तो इसी 4 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 69 रन। फिर से अरफात सनी के लिए अच्छी बल्लेबाजी सनी की कही जाएगी, अच्छी गेंद से उठाकर खेल दिया है, निश्चित तौर पर 4 रन। तो लगातार 2 चौके लगाते हुए सनी, तो स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी सनी की इस ओवर में कही जाएगी। अरफात के पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था, तो अच्छी बल्लेबाजी सनी की, निश्चित तौर पर सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ अच्छी। तो फिर से अरफात अच्छी गेंद से फिर से लेफ्ट साइड में उठाकर खेल दिया, उसके पीछे फील्डर वही है, 4 रन के लिए निकल जाएगी गेंद। स्कोर 77 रन। तो लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, जहां निश्चित तौर पर 2 चौके नहीं होने चाहिए थे, फील्डर द्वारा मिसफील्ड कही गई। स्कोर 77 रन, 8 ओवर चलता हुआ अरफात के द्वारा। फिर से अरफात धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद से ऑफ साइड में उठाकर खेल दिया, उसके पीछे फील्डर दौड़े हैं। जी हाँ, 1 रन और मिल जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। ओवर की समाप्ति 8 ओवर 78 रन, 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद चितौई 9 बल्ले क्या है। अब वही बल्लेबाज सनी जो ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी तक टिके हुए बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले ओवर में की थी, 3 चौके लगातार लगाए थे, फिर उसे स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, मिसफील्ड कही जाएगी, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 79 रन इस 9 ओवर में। अब इस टाइप पर होंगे करण, तो करण को जरूर अपने हाथ खोलने होंगे, क्योंकि सम्मानजनक स्कोर मैंने पहले ही बताया था 100 रन 110 रन है इस ग्राउंड पर, तो उसके करीब जरूर पहुंचना चाहेगी चितौई। फिर से अच्छी गेंद बीट होते हुए, तो करण का बस एक ही काम है कि इस टाइप पर जितना हो सके सनी को रखा जाए, क्योंकि उनके बैट से गेंद टकरा रही है, और जितने भी बल्लेबाज अभी तक आए हैं चितौई के, दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया है। वाइट स्कोर 80 रन, 9 ओवर चलता हुआ मुस्मान के द्वारा। तो आज इसे आदर्श क्रिकेट क्लब समय बंतवा सन 2026 का उद्घाटन होता हुआ स्टेट ड्राइव से खेल दिया, निश्चित तौर पर बेहतरीन छक्का। तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 86 रन। ऊपर है गेंद, ऊपर खाई पे, इधर पश्चिम साइड तुम्हारे पीछे। फिर से मुस्मान करा के लिए पटकेंगे, नुस्खा उठाकर खेल दे, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, देखने कैच होता है नहीं, ड्रॉप होता हुआ कैच, 1 रन मिल जाएगा। दूसरा लेना चाहता सनी, दूसरा भी पूरा कर लेंगे। स्कोर ऊपर है, ऊपर एकदम खाई पर। स्कोर 88 रन। अरे वही ऊपर जो छोटा लड़का घूम रहा है खाई पर, हाँ वही। फिर से लेफ्ट साइड में से खेल दिया, 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर 89 रन, 9 ओवर चलता हुआ मुस्मान के द्वारा। अब इस टाइप पर होंगे सनी, तो देखना सनी जरूर 1-2 छक्के और लगाना चाहेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि 90 तक लगभग पहुंच चुकी है चितौई की टीम। 100-110 सेफ स्कोर जरूर कह सकते हैं इस ग्राउंड पर। फिर से मुस्मान उल्टा लेंथ की गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए, लेग साइड में से खेल दिया, 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर 90 रन, 9 ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम ओवर
10वां ओवर लेके आए हैं। और इनके सामने बल्लेबाज सली। तो स्कोर 90 बन चुका है। तो 10 से 15 रन जरूर बनाना चाहेंगे सली इस ओवर में, सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना चाहेंगे। तो देखना अहमद किस तरह की गेंदबाजी सली तो करते हैं इस ओवर में। फिर से अहमद अपने बॉलिंग में आकर तैयार है, तो उनके सामने बल्लेबाज सली। तो निर्धारित 10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। आप साइड में शॉट उठाकर खेल दिया 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट। तो स्कोर इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 96 रन। 10वां ओवर चलता हुआ सनी के द्वारा। तो अच्छी बल्लेबाजी सनी की। तो हम अपने स्कोर जाने दें, सनी कितने रन बना चुके हैं भाई। फिर से अहमद अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, तो सनी के लिए सनी 2-3 ओवर से लगातार अच्छी हिटिंग लगा। फिर से ओवर उठाकर खेल रहे, उसके नीचे फील्डर। जी हाँ, आउट हो जाएंगे क्या, हमारे अंपायर से जानना चाहेंगे। आउट, जी हाँ, सनी अपना विकेट गंवाते हुए स्कोर 96 रनों के योग पर। तो अब देख रहे हैं कौन से बल्लेबाज आते हैं चितौड़ की ओर से इस लास्ट ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए। 6 विकेट गिर चुके हैं। चार रन बनाकर आउट होते हुए। तो 1 रन अगर बनाते अजय। मोनू अपने पे टॉप रोका है। मोनू अरे मेरे को पकड़ यार। फिर आई भाई पे नहीं जाओगा, अपना भाग नहीं है। तो चलो अगला मैच स्टार्ट करिए। तो अभी और अगर बच्चे को बॉल लग गई तो 6 रन है। अजय होंगे स्ट्राइकर अहमद। अच्छी गेंद बीट होते हुए स्कोर भी 96 रनों के योग पर रुका हुआ। 4 रन दूर है अपने शतक से चितौड़। तो फिर से अहमद अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, तो उनके सामने बल्लेबाज अजय। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो इतना खाता नहीं खोले हैं, देखना खोल पाते या नहीं। अच्छी गेंद और गोल। मैंने पहले ही कहा था देखने वाली बात है कि खाता खोल पाते या नहीं। तो एक और झटका। तो इसके बाद जो तुरंत मैच खेला जाएगा सोनहरा और खो-खो तारा के बीच। हेलो अनुराग, न्यू बैट्समैन है अनुराग। हाँ ठीक है, इनके दूसरे एंट्री मेरे खेलत है, खेल अनुराग होंगे नए बल्लेबाज। उनके सामने गेंदबाज। अच्छी गेंद। अनुराग काफी पुराने खिलाड़ी, दोनों साइड से बल्लेबाजी दाहिनी और लेफ्टी दोनों कर लेते हैं। अब चाहे उनका मन करे दाहिनी करे या लेफ्टी, पर देखना है कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि गिट्टी हमारा बेचते हुए तो शायद सब भूल गए हैं। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था 1 रन और मिल जाएगा बाइक रोड में। स्कोर 97। तो ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 98 रन बनाने हैं गोहनिया को इस मैच को जीतने के लिए। तो इसके बाद तुरंत मुकाबला होगा खो-खो और सोनहरा के बीच। तो जितनी जल्दी हो सके चितौड़ और गोहनिया के बीच। तो करण होंगे अपने बॉलिंग मार्ग पर, स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद अहमद और नॉन स्ट्राइक पर दानिश। स्ट्राइक पर दानिश, स्ट्राइक पर मोहम्मद अहमद। कानून नियम कानून एकदम सकते हैं ना। साला मैच खराब है वो तो यार साला देख रहे हैं, दिमाग खराब है तो देखेंगे। तो करण
अपने बालिंगर पर तैयार होते हैं। उनके सामने मोहम्मद अहमद देख ले किसने की बल्लेबाजी अहमद करते अच्छी गेंद उसे उठाकर खेल दिया। उसके नीचे फील्डर सनी तो जी हाँ छिटकी जरूर थी हाथ से गेंद पर दूसरे फील्डर बैकेट के द्वारा अच्छी फील्डिंग और पहला झटका लगता हुआ 0 रन के योग पर गोहनिया को। तो 98 रन बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर 1 रन 2 रन करके खेलेंगे फिर भी जीत सकते क्योंकि 8-10 रन एक ओवर में कुछ मायने नहीं रखते। पर आपको अपने बैटिंग न्यू बैट्समैन आयान जी हाँ आयान तब अहमद का स्थान लेना है आयान। तो देखना किस तरह की बल्लेबाजी आयान करते हैं। तो करण अपने पहले ही गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए फिर से करण धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किए। अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद तो अच्छी गेंदबाजी करण की इस ओवर में। तो मैंने पहले बताया था 100-110 सेफ स्कोर माना जाएगा। तो लगभग 100 तो बनी गया 2 रन कम है। तो देखना है किस तरह की गेंदबाजी करण और उनके खिलाड़ी करते। अच्छी गेंद पटती हुई गेंद थी खराब लेंथ की जरूर गेंद कही जाएगी पर उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज आयान। नहीं तो निश्चित तौर पर 6 रन वाली गेंद थी। तो फिर से करण अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। तो इनके सामने बल्लेबाज आयान अभी भी खाता खोलना है आयान को अपनी टीम का। फिर से करण अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद वाइट जो अतिरिक्त से खाता खुलता हुआ गोहनिया का। तो स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोहनिया का। तो फिर से अपने बाईमा पर तैयार होते हैं करण उनके सामने बल्लेबाज आयान। तो निर्धारित 10 ओवरों का मुकाबला यह खेला जा रहा है। फिर से करण दे करने से अंपायर को अच्छी गेंद उठाकर खेल दिया। 6 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद। बेहतरीन छक्का आयान के बैट से निकलता हुआ। तो 6 रनों से अपना खाता खोले अपने टीम को पहुंचे 7 रनों के ऊपर। तो कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी करना होगा आयान को अपनी टीम को अगर जिताना है क्योंकि 98 रन बनाए निर्धारित 10 ओवर में। फिर से करण अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हैं उनके सामने बल्लेबाज आयान बेहतरीन छक्का लगाया था पिछले गेंद पर फिर पट गई गेंद आउटसाइड में से खेल दिया निश्चित तौर पर खराब शॉट आउट हो जाएंगे। बहुत ही खराब गेंद थी पर उसे सही नसीहत नहीं दे पाए सीधा अनुराग के हाथों में मार बैठे। 30 यार्ड पर खड़े थे अनुराग। अगर उनसे बीट होती गेंद तो निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए जाती। थोड़ा सा दाएं बाएं या ऊपर होती। न्यू बैट्समैन तोहा जी हाँ तोहा आए हैं नए बल्लेबाज। तो स्कोर 7 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैं पहले ही बता रहा हूं कि 98 रन बहुत ज्यादा नहीं है। आप सिंगल करके भी खेलेंगे फिर भी जीत जाएंगे पर विकेट गंवाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर 5 ओवर तक ऑल आउट हो जाएंगे। फिर से करण धीरे धीरे करने से अंपायर ने क्रॉस किया। अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद बेसफील्ड कीपर के द्वारा 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 8 रन ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 8 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद गोहनिया। न्यू बॉलर अमर चल तो हाँ तो देखना किस तरह की बल्लेबाजी तो इस ओवर में करते हैं क्योंकि 2 झटके लग चुके हैं गोहनिया को। फिर से अमर धीरे धीरे कदमों से अंपायर अच्छी गेंद कट हुई गेंद आउटसाइड में से खेल दिया कैच हो जाएंगे। एक और झटका लगता हुआ गोहनिया को। बहुत ही खराब गेंद थी आधी पिच की गेंद थी। कहीं भी मार देते तो 6 या 4 चली जाते पर मारे सीधा फील्डर के हाथों में
तो तीसरा झटका 7 रनों के ऊपर लगता हुआ। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो ओपनर आए हैं दानिश, एक भी गेंद अभी तक, अच्छी गेंद, बेहतरीन छक्का। हेलो हेलो, तो बेहतरीन बल्लेबाजी मुस्मान की, फिर अच्छी गेंद, फिर स्ट्रेट ड्राइव, 4 रनों के लिए जाते हुए गेंद, तो स्कोर 18 रन। अब तक मार दिए गेंद भाई दोनों अंदर करा दीजिए। अभी जल्लू अब भप्पाई टिकट गिर भाई जल्लू दिखा दे हेलो हेलो, ते मुड़ा पर गिर जात रही तो लगातार तो बेहतरीन शॉट मुस्मान की, अच्छी गेंद, फिर ऑफसाइड में कट कर दिया है। का बा 1 रन और मिल जाएगा, स्कोर 19 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ सब हंस के मर जा अमर के द्वारा। चौक जा तो वो नहीं पता भाई खाली सब हंसते हेलो हेलो हेलो, हेलो, चलो आप कहां तो देखना दानिश की तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में, तो एक सफलता जरूर प्राप्त किया हमारे पर। खराब गेंदबाजी, अच्छी गेंद, उसे ऑफसाइड में खेल दिया, 1 रन और मिल जाएगा, स्कोर 20 रन। ये देखो यार ये काहे ना ये तो क्यों मेरे दिखे आवाज हेलो हेलो हेलो, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन। अगर छक्का है देखा ना जोर से देखो तो इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा फुगुतारा और सोनाहरा के बीच, है? लाइट आ रहा लाइट नहीं है पनिया ना आ रहा है कंट्रोल में। हेलो हेलो, बेहतरीन शॉट, स्टेट ड्राइव, 6 रन। तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। तो मुस्मान और दानिश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में भी मुस्मान ने छक्का लगाया था, इस ओवर में दानिश ने मौका जैसे पाया तैसे ही छक्का लगाया। तो अच्छी बल्लेबाजी दानिश की, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, वापसी करते हुए इस ओवर में अहमद। तो निर्धारित 10 ओवर में 58 रनों का लक्ष्य है। तो देखना कितने ओवर में बना पाती है गोहनिया की टीम या बचा पाती है चितवई की टीम। फिर से अहमद अपने बाली मार पर तैयार होते हुए धीरे धीरे कदमों से अंपायर पर, अच्छी गेंद, आप स्टंप के बाहर, जी हाँ वाइड, अतिरिक्त साथ बढ़ता है स्कोर 27। हाँ साउंड आइला बनो तब कहाँ पे हो गई देखते हेलो हेलो, कोई साउंड बंद है, देख लो। हेलो, फिर से अहमद अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हैं, उनके सामने बल्लेबाज दानिश, एक छक्का लगा चुके हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, तो लगातार 2 गेंदें बीट होते हुए दानिश। इस ओवर में भी तीसरे ओवर में 27 रनों के ऊपर रुका हुआ है। हेलो, कुछ यार मैं जगह ही नहीं फुटा हेलो, फिर से अहमद, एक और अच्छी गेंद, बाहरी सिरा लगता, सीधे कीपर के हाथों में आउट। तो तीसरा झटका लगता हुआ दानिश के रूप में। चौथा तीसरा न्यू बैट्समैन जलाल।
तो देख रहे हैं कौन से बल्लेबाज आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जलाल न्यू बैट्समैन ने जलाल जलाल हेलो जलाल, न्यू बल्लेबाज जलाल। देख रहे हैं किस तरह की बल्लेबाजी जलाल करते हैं। एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं अहमद। फिर से अच्छी गेंद आसानी से खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर 3 रन बचाए अपने टीम के लिए अमर ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 रन, 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। बल्लेबाजी की है गोहनिया की टीम ने, पर उनके एक और लंबा छक्का। इसको अगर लंबाई का मापा जाए तो 8 रन मिलने चाहिए। तो ये अभी तो बात चल रही है बीसीसीआई और आईसीसी में कि लंबाई के हिसाब से हमें रन बांटे जाएंगे, क्योंकि इतना दूर छक्का मारने का क्या फायदा जब उसमें 6 रन मिलेंगे। तो देखो एक दो साल में जरूर यह नियम आएगा कि 80 मीटर या 90 मीटर का छक्का जाएगा तो उसके 8 रन मिलेंगे। फिर से करण देवधर कदम से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद बाहरी सिरा लगता हुआ 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर 35 रन इस चौथे ओवर में। तो मैं जो बता रहा था ये बात चल रही है कि लंबाई के हिसाब से छक्का दिया जाना चाहिए। तो जो नियम अंतर्राष्ट्रीय में आएगा वो नियम तो गांव देहात में जरूर आएगा, पर पहले अंतर्राष्ट्रीय में नियम आ जाए उसके बाद तुरंत लागू हो जाएगा। तो फिर से अब इस टाइप रहेंगे मुस्मान। अच्छे बल्लेबाजी अभी तक मुस्मान किए हैं, एक चौका लगाए, अच्छी गेंद। जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ गौहनिया का 5वां झटका लगता हुआ। तो गौहनिया के बल्लेबाजी ठान के आएंगे कि तो छक्का रहेगा कि तो आउट, क्योंकि जो बल्लेबाज है सीधा 6 लगा रहा फिर जा रहा पवेलियन। तो निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी चितवई की, क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं। 4था ओवर चल रहा है, स्कोर 35 रनों की। रियान 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 जी हाँ, रियान बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तो शायद ये फिर से करण दुबे कदम से अंपायर को क्रॉस किया, नेक्स्ट साइड में से खेलने उसके नीचे फील्डर। जी हाँ, 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर 36 रन, चौथा ओवर चलता हुआ करण के द्वारा। तो इसके बाद जो तुरंत मुकाबला खेला जाएगा खुहमुतर और सुनहरा के बीच, बेहतरीन मुकाबला होगा। तब स्टाइल पर होंगे जलाल। पिछले ओवर में इसी ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगाया था। करण देखना किस तरह की गेंदबाजी फिर से जलाल को करते हैं, क्योंकि ताकतवर खिलाड़ी है जलाल। आप साइड में से कट कर दिया है, 1 रन मिल जाएगा। 200 रन चाहते हैं जलाल, पर नॉन स्ट्राइकर रियान ने मना किया। तो स्कोर 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ 37 रन, चौथा ओवर चलता हुआ करण के द्वारा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला ये पहला खेला जा रहा है चितौड़ और गोहनिया के बीच। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं अगर एंट्री कराना चाहते हैं तो करा लेंगे, क्योंकि ये ग्राम सभा टूर्नामेंट है। मिस फील्ड होते हुए 4 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद, जहां कोई रन नहीं होना चाहिए वहां 4 रन। तो निश्चित तौर पर खराब फील्डिंग कही जाएगी सभी की। वैसे भी आप बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, ऊपर से मिस फील्ड कर रहे हैं, तो इसका तो नुकसान आपको जरूर उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो मैं बता दूं कि यह टूर्नामेंट ग्राम सभा टूर्नामेंट है। अगर आप 3 खिलाड़ी बाहरी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 8 खिलाड़ी ग्राम सभा के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अन्यथा अगर आप पकड़े जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि आप दूसरे ग्राम सभा के और चौथे खिलाड़ी के बाहरी रूम में मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको हार घोषित कर दिया जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर न्यू बॉलर देवेंद्र 41 रन, 4 ओवर। अब नए बॉलर आए की बल्लेबाजी करते हैं जलाल। इस ओवर पिछले ओवर में तो अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो 5 ओवर समाप्त हो चुका है। 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, पर ज्यादा नहीं रख सकते।
अच्छी गेंद लेग साइड के बाहर जी हाँ वाइड। इसे अपने साथ बढ़ता है स्कोर 42 रन। देवेंद्र अपने कोटे का पहला ओवर अपनी टीम की ओर से 5वां ओवर लेके आए हैं। तो देखना है कितनी अच्छी गेंदबाजी देवेंद्र करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में उन्होंने बल्लेबाजी एक और गगन चुन्नी छक्का। जी हाँ, जो उनके बैट पे आ रहे हैं गेंद वो सीधा बाउंड्री बाहर जा रही, क्योंकि ताकतवर खिलाड़ी है। तो देवेंद्र ने पहले मैदान में 0 रन 10 गेंद खेल के गए थे, तो अपने पहले ओवर में छक्का खा चुके हैं। तो स्कोर 48 रन 5वां ओवर चलता हुआ देवेंद्र के द्वारा। तो जलाल मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर लंबाई का होता है एक और छक्का, लंबाई का अगर छक्का माना जाए तो हर छक्का इनका 8 रन है। तो स्कोर 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 54 रन। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जलाल ताकतवर खिलाड़ी, उनके रेंज में जो गेंद आ रहे सीधा 6 रन। जी हाँ, एक और कैच होने का चांस, 6 रन। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के इसी मैच ओवर में मैच निश्चित तौर पर खत्म करना चाहते हैं जलाल। स्कोर 60 रन 5वां ओवर चलता हुआ देवेंद्र के द्वारा। तो जलाल ने इस मैच को एक तरफा कर फिर पटकी हुई गेंद ऑफसाइड में से खेल दिया है, 1 रन और मिल जाएगा। जी हाँ, मिसफील्ड 4 रन। तो वही हाल है गरीबी में आधा गीला, कि आप छक्के दे रहे हैं तो मिसफील्ड का चौका भी दे रहे हैं, तो कर ही क्या सकते हैं इसमें। तो स्कोर 64 रन 5वां ओवर चलता है देवेंद्र के द्वारा। तो जलाल ने इस ओवर में लगभग 22 रन बना दिए। फिर अच्छी गेंद बीट है पहली बार इस ओवर में। तो स्कोर 64 रन 5वां ओवर चलता हुआ देवेंद्र के द्वारा। तो जलाल फॉर्म में है एकदम, जो उनके यहाँ एक और छक्का हो गया। मैं कह रहा हूं जो उनके रेंज में आ रहे हैं सीधा 6 रन। तो स्कोर 70 रन 5 ओवर। एक ही ओवर में लगभग 4 छक्के 1 चौका, 28 रन 29 रन। तो भैया एक ओवर में 29 रन दे के जा रहे हैं देवेंद्र, और 8 गेंद पे 0 रन बना के गए थे। तो लगभग आधा मैच तो अकेले हराए नहीं भैया, यही नाटक है भाड़ा खिलाड़ी बनाया। देखा दूसरा दो टीम को ओर से 6ठा ओवर लेके आए हैं। तो देख लो किस तरह की गेंदबाजी हमारे इस ओवर में करते थे। तो उनके सामने बल्लेबाज रियान है। दिशा हेंगे एक और मिसफील्ड 4 रन 5 रन। फिर वही बात 5 रन 75 स्कोर 75। तो ज्यादा कुछ रनों की जरूरत नहीं है, कितने रन की जरूरत है हम अपने स्कोर से जानना चाहेंगे। 23। तो बहुत सारी गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है। यहां से ऐसा ही लग रहा है कि अगर गोहनिया टीम खड़ी रहेगी तो जीत जाएगी, अगर चाहे मारे कोई मारा ना मारे कोई तो मैं जीत जाएगा। कारण से यह जोड़ के सही थे जो छोड़ दिए, 4 रन चला जाए तो खड़ा रहा। फिर से अहमद देर मेरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, यह देखा हम बताए रहे ना, तो खड़ा रहा, यह 2 रन हो गए। तो स्कोर 77। चाहे मन का मारा चाहे ना भैया, मार एकदम जीता है। एकदम जीता। लेकिन भैया अब फिर जलाल स्ट्राइक पर लंबे लंबे छक्के 5-6 तो लगा ही चुके हैं। 5 छक्का, जी हाँ, बहुत ही लंबे लंबे छक्के फिर है। पानी पिया यार। चलिए अब फिर से हमारे अपने बारीमार पर तैयार होते हैं।
रियान के लिए अच्छी गेंद, उसे लेफ्ट साइड में खेल दिया है, 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर 79 रन। तो इसके बाद तुरंत मुकाबला सुनहरा और खो तैरक में दोनों टीमें तैयार रहेंगी। तुरंत मैच स्टार्ट होगा। इसके बाद दोनों टीमें आ चुकी हैं, तो हम जरूर जलाल से चाहेंगे भाई जल्द से जल्द मैच खत्म करें, क्योंकि शाम होती जा रही है, ठंड बढ़ता जा रहा है। फिर से अच्छी गेंद, उसके नीचे वही फील्डर, जी हाँ, नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक, 1 रन और। स्कोर 80 रन। तो छठा ओवर चलता हुआ अहमद के द्वारा अब फिर से स्ट्राइक करेंगे रियान। देखना किस तरह की बल्लेबाजी रियान करते हैं। अहमद इस ओवर में जरूर अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी गेंद से आउटसाइड में कैच कर दिया, उसके पीछे फील्डर अनुराग, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 81 रन। छठा ओवर चलता हुआ अहमद के द्वारा। तो आज इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी, कप्तान या दर्शक कोई भी हो तो एंट्री करा सकते हैं। ग्राम सभा का टूर्नामेंट है, 8 खिलाड़ी ग्राम सभा के रख सकते हैं, 3 खिलाड़ी बाहरी। आपके ऊपर है रखना चाहते हैं या नहीं। तो निश्चित तौर पर ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर 82 रन। तो इसमें टूर्नामेंट हमें 1 ओवर में लागत में वैसे जीत पाता रसूल। चलिए अजय वर्मा अपने कोटे का पहला ओवर अपनी टीम पर से 7वां ओवर लेकर आए, उनके सामने जलाल। बहुत अच्छा गेंदा भाई, पुरान खिलाड़ी है भाई अजय, क्योंकि जो नए नए लड़के हैं उसको बस वही लगता है कि अब मारा तुरंत स्टंप छितराई जाए और सीधा गेंदा बहरे। तो पुरान खिलाड़ी को तजुर्बा है कि कैसे बल्लेबाज खेलना कैसे नहीं। तो फिर से अजय या देखा कहे पुरान खिलाड़ी है या तो 2 गेंद बीट होते हुए जलाल वही बल्लेबाज है जो 8 मार रहे थे अभी तक। तो स्कोर में भी स्कोर 82, जहां 82 रन के ऊपर रुका हुआ इस 7वें ओवर में। तो मात्र 16 रन की जरूरत है। बेहतरीन गेंदबाजी, तीनों गेंदें आप स्टंप के बाहर, 1 न उधर न उधर। और जलाल वही ताकत का प्रदर्शन करते हुए सीधा स्टंप के अंदर जाएंगे, छक्का है, बाहर है तो बीट है। तो अनुभवी गेंदबाज है अजय। तो अनुभव इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव की इसलिए जरूरत है, तो इसीलिए जरूरत है। देख लीजिए तीनों गेंदें एक ही जगह पड़ी है और तीनों बीट। पटकी हुई गेंद, शायद वाइट की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज। जी हाँ, 4 गेंदें बीट होते हुए। तो वही बात है कि 4 गेंदें बीट होते हुए लगातार। तो गेंदबाजों को सीखना चाहिए चितौई के किस तरह की गेंदबाजी की जाती है। वही बल्लेबाज है जो छक्के पे छक्के लगाया जा रहा था, और वही गेंदबाज अजय वर्मा 5 गेंदें बैट खा चुके, बैट में छुई नहीं है गेंद कि छुआ हो कि चलो नहीं मार पाए तो बात अलग है, बैट में छुई नहीं है गेंद। तो वही नए लड़कों के लिए अब ये भाई मेडन ओवर, शायद ये और आखिरी लास्ट ओवर होगा कि मेडन इस टूर्नामेंट में पड़ा है, क्योंकि इस ग्राउंड पे मेडन होने का मतलब कि आप 5 ओवर मेडन खिला दिए। आप यही सोचिए कि बैट में छुए नहीं गए, छो के छो। तो अगर बजट ज्यादा होता तो 100-200 दे दी तब पाए, लेकिन कौन बात है चूतिया खान बोल रहे आप। तो चलिए अब नए गेंदबाज आए हैं प्रशांत, उनके सामने रियान। पटके गेंद लेफ्ट साइड के ऊपर उसे उठा दिया है, निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद। तो इसी 4 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 86 रन। 8वां ओवर चलता हुआ प्रशांत के द्वारा। तो पिछले ओवर में मेडन ओवर करके गए अजय, तो कुछ सीख जरूर लेना चाहेंगे चितौड़ गेंदबाज। अगर अजय जैसे गेंदबाज मेडन खिला सकते तो हम क्यों नहीं, क्योंकि मैच है, 1-2 रन से मैच हार जीत होती है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पर खुद
तो गेंद को फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी स्कोर 86 रनों के ऊपर का 8 ओवर चलता हुआ। तो मैच है, कभी भी कहीं से भी पलट सकता है, क्योंकि मैच में कोई निश्चित नहीं है। यह देखा मिसफील्ड, पहले हम बताए रहे खड़ा रहा तो इसे जितवा। 2 रन मिल जाएंगे, वाइट है नहीं नहीं, जी हाँ, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 87 रन, 8वां ओवर चलता हुआ प्रशांत के द्वारा। तब स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज जलाल, 6 ओवर तक तो हीरो थे, फिर 7 ओवर में 0 हो गए। अब देखना इस ओवर में क्या ऐसे बल्लेबाजी करते हैं प्रशांत के सामने। फिर से प्रशांत वगैरह करने से पटकी गेंद ऑफ साइड में, जी हाँ 6 रन। पकड़ ले भैया, पकड़ लो जा। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। 5 रनों की जरूरत, बहुत सारी गेंदों पर 5 रनों की जरूरत। तो जलाल 6 छक्के लगा चुके हैं। अच्छी गेंद। अब जलाल को भी लग रहा है कि यहाँ से मैच तो हम हार नहीं सकते, इसलिए उल्टा सीधा शॉट खेले, फिर कट कोई गेंद से आप साइड में खेल दिया, 1 रन और मिल जाएगा। तो स्कोर 94 रन, 4 रनों की जरूरत है। ओवर की समाप्ति 8 ओवर 94 रन। 2 ओवर में 4 रन। 2 ओवर में 4 रनों की जरूरत है। तो इस मैच को निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, पर 99% गोहनिया जीत चुके हैं। देवेंद्र ने अपने पहले ओवर में 29 रन दिए थे। अगर वो ओवर महंगा नहीं जाता तो निश्चित तौर पर इस मैच में बने होते चितोई। 1 ओवर में 29 रन कम नहीं होते। तो फिर वही गेंदबाज अजय और उनके सामने वही बल्लेबाज जलाल जलाल भाई में से इसी ओवर में आप टाई सो रहे हैं। देखना इस गेंद पर क्या करते हैं क्या नहीं। ले भैया 6 जीत देखो भाई भैया। तो जी हाँ, गोहनिया ने गोहनिया ने इस मैच को जीत लिया है। अब सनहारा कप्तान और खूबतर कप्तान तुरंत ग्राउंड में पीछे बैठ जाए। टास्क का